यहाँ पे मार्केट ने क्या क्रिएट किया, एक जोन बनाया, ट्रैपिंग जोन बनाया। ट्रैपिंग जोन बोले तो ये एक तरीके का, यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों को इनवाइट किया, ठीक है। तो पहले इस रेंज में मार्केट ने, देखो मार्केट डेली, ये डेली टाइम फ्रेम पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। मार्केट ने यहाँ पे कितने टाइम में, देखो यहाँ पे मार्केट ने बायर्स को भी बुलाया, सेलर्स को भी बुलाया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, बायर्स को मार्केट से आउट कर दिया, ठीक है। ये बायर्स को मार्केट ने आउट कर दिया। ये मार्केट ने क्या ले ली यहाँ पे, ये मार्केट ने यहाँ पे बाय साइड की लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। जो स्टॉप लॉस बाइंग के लिए होते हैं तो उसे बाय साइड लिक्विडिटी बोलते हैं, और जो स्टॉप लॉस सेलिंग के लिए होते हैं तो सेल साइड लिक्विडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बाय साइड लिक्विडिटी है, ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी। तो मार्केट ने बाय साइड की लिक्विडिटी ले ली, मार्केट ने बाय साइड की लिक्विडिटी ले ली। तो यहाँ पर मार्केट बाय साइड की लिक्विडिटी लेके अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है, बिकॉज नीचे का पीवाई, नीचे कोई पीवाई नहीं है तो मार्केट ज़्यादा नीचे जाएगा नहीं। ये एक न्यूज़ न्यूज़ और ये जो वॉर इम्पैक्ट है उसका असर था, तो मार्केट को नीचे जाने का कोई रीज़न नहीं था, वॉर की वजह से नीचे आया था मार्केट, ऐसा अननेचुरल बिहेवियर दिखाया था, ठीक है। तो मार्केट ने जाना ऊपर ही है, और ऊपर जाने के लिए भी उसे रीज़न चाहिए, रीजन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, फ्यूल चाहिए। तो मार्केट ने यहाँ पे फ्यूल लिया, ठीक है। यहाँ पे सेल साइड की लिक्विडिटी पहले जाना बाइंग में है, बट उसको यहाँ पे ऑर्डर्स फिल करने के लिए उसे लिक्विडिटी चाहिए, तो उसने पहले यहाँ से थोड़ी सी लिक्विडिटी यहाँ से ली। फिर मार्केट ने फिर यहाँ पे ट्रैप बनाया, ओके, एक सेकंड। फिर मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप बनाया, ठीक है। तो मार्केट ने ट्रैप बना के फिर यहाँ से क्या किया, मार्केट ने जितने भी इस लेवल के ऊपर जितने भी एसएल थे, देखो बहुत अच्छा एक इतने दिनों, एक मंथली वीकली बेस पे यहाँ पे एसएल पड़े हुए थे सबके, तो सबको मार्केट ने बाहर निकाल लिया जितने भी यहाँ इस लेवल में। एक सेकंड, ऐसे हो गया है। तो ये देखो इस लेवल में जितने भी घुसे थे बाई साइड के लिए, उनको मार्केट ने पहले आउट किया, ठीक है। उसके बाद इस लेवल के ऊपर यहाँ के बाद जितने, ये सेल साइड लिक्विडिटी है, तो मार्केट जितने भी सेल के लिए बैठे हुए थे बायर्स को तो निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही बायर्स को मार्केट ने निकाला, यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने बायर्स को निकाला तो किसी की बाय करने की हिम्मत नहीं, मतलब फिर कोई बाय नहीं करेगा, क्योंकि ये डेली डेली चार्ट पे ट्रेंड, डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, तो सारे सेलिंग के लिए आगे, तो मार्केट ने तुरंत रिवर्स कर दिया। और जितने जितने यहाँ से स्विंग ट्रेड में भी जिन्होंने यहाँ पर बड़ी पोजीशन भी बनाई थी, इसके लिए सेलिंग के लिए, सेलिंग के लिए जितनी बड़ी पोजीशन बनाई थी, सबके सबके स्टॉप लॉस मार्केट ले गया, ठीक है। ये बिग टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये बाय साइड लिक्विडिटी, ये बाय साइड लिक्विडिटी और ये सेल साइड लिक्विडिटी, दोनों साइड की लिक्विडिटी मार्केट यहाँ पे ग्रैब कर चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ तक छोड़ देंगे, यहाँ पर तक छोड़ देंगे। अब हमको पता चल गया है कि ये एक ट्रैपिंग जोन है, हमको जिन्होंने ट्रेड नहीं लिया था उन्हें पता है कि ट्रैपिंग जोन है। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट इसके बाद जाके कंटिन्यू मूव देगा। मार्केट ने यहाँ से क्या किया था, अपने ऑर्डर यहाँ पर लिक्विडिटी लिक्विडिटी लेने के साथ साथ, इस लेवल पे लिक्विडिटी लेने के साथ साथ मार्केट ने अपने एक ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी बोथ, यहाँ पर मार्केट ने, इसको हम मेन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट बोलेंगे, ठीक है, या मंथली पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट बोलेंगे, क्योंकि हम इसे डेली चार्ट पे देख रहे हैं। पहले मार्केट ने ये जोन बनाया, इसमें लिक्विडिटी ग्रैब की, इसमें मार्केट जितने ऑर्डर्स फिल कर सकता किए मार्केट ने। यहाँ से मार्केट ने, आप ये देखो बाइंग के लिए कितना यहाँ पे बाइंग प्रेशर देख रहे हो आप, यहाँ पे कैंडल्स में बाइंग प्रेशर देखो, ये बाइंग प्रेशर देखो, ये बाइंग प्रेशर देख रहे हो, सेलिंग प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है, छोटी छोटी कैंडल्स हैं, ठीक है। पर बाइंग के लिए इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, ओके। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी बाइंग प्रेशर दिख रहा है, बट बाइंग प्रेशर दिख रहा है, इट मीन्स ये नहीं है कि आप तुरंत बाइंग के लिए कूद जाए, ठीक है। आप तुरंत बाइंग के लिए नहीं कूद सकते हैं, आपको वेट करना पड़ता है अपना परफेक्ट सेटअप के लिए। तो हमारा सेटअप हमें बोलता है कि हमें कभी भी मार्केट अगर अप ट्रेंड में जाने वाला है तो हमें पुल बैक पे बाई करना है, ठीक है। ये बिगर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं, जो मंथली बेस पे और वीकली बेस पे जो ट्रेड लेते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। और सेम चीज़ें छोटे लेवल पे भी होती हैं, ठीक है, स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी सेम चीज़ें होती हैं। तो फिर यहाँ पे क्या है, ये मंथली पीवाई है, मंथली पीवाई पे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी बचे हुए हैं। अगर हम इसे रिफाइन करेंगे तो ये आसपास कहाँ पे आएगा, इस हम 4 पे जाएंगे तो ये हमें आसपास मिलेगा। तो ये हमें आसपास इस चीज़ के इसके आसपास हमें यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी देखने को मिलता है, देखो एग्जैक्ट एग्जैक्ट देखो यहाँ पे गैप है, ठीक है। आई होप आप देख पा रहे हो, ये देखो यहाँ पे आपको एफवीजी दिख रहा है, एफवीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पे रेंज बनाता है, किसके लिए, यहाँ पर फ्यूल क्रिएट करता है मार्केट। मार्केट इस पूरे जोन में फ्यूल क्रिएट करता है बाइंग और सेलिंग दोनों के लिए, ठीक है। पहले मार्केट को जाना अप है, मार्केट को अप साइड जाना है तो मार्केट डाउन साइड के लिए फ्यूल बनाएगा,
मार्केट ने यहाँ पे डबल प्रॉफिट कैसे किया देखो, मतलब बिग प्लेयर्स ने यहाँ पे डबल प्रॉफिट कैसे किया। पहले तो इन सबके ऑर्डर्स लिए, ठीक है, लिक्विडिटी ली। ये इंटरनल लिक्विडिटी है, इसे हम इंटरनल लिक्विडिटी बोलेंगे। तो ये इंटरनल लिक्विडिटी होगी। इसे हम दो शब्द में मार्केट, इंटरनल लिक्विडिटी के लिए मैंने ये टूल रखा हुआ। तो ये इंटरनल लिक्विडिटी है, ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी होगी। और ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, जो इसने यहाँ तक का मूव दिया, ये सॉरी, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी लिक्विडिटी थी। ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ठीक है। तो ये इंटरनल लिक्विडिटी, ये एक्सटर्नल एक्सटर्नल लिक्विडिटी। इंटरनल लिक्विडिटी जब मार्केट कलेक्ट करता है, और इंटरनल लिक्विडिटी कलेक्ट करते समय, इंटरनल लिक्विडिटी इट मीन्स इन सबके स्टॉप लॉसेस, जो इन सबके स्टॉप लॉस बचे हुए हैं, ठीक है। लेट मी शो यू। जो यहाँ पे स्टॉप लॉस है, जो यहाँ पे स्टॉप लॉस है, ठीक है, जो यहाँ पे स्टॉप लॉस है, इन सबके स्टॉप लॉस मार्केट ने, जितने भी यहाँ पे स्टॉप लॉस थे, वो सारे स्टॉप लॉस मार्केट ने कलेक्ट किए, ठीक है। तो वही स्टॉप लॉस लेके मार्केट यहाँ पे डाउन साइड को आया। इन सबके ऑर्डर्स, इन सबके यहाँ पर सबने क्या किया था, बाई किया था। तो इन सबके बाइंग के ऑर्डर्स मार्केट बिग प्लेयर्स ने लिए, ठीक है। तो उनको ऑर्डर्स मिले, उनको ऑर्डर्स चाहिए बड़ी क्वांटिटी में। तो उन सबके ऑर्डर्स लिए, प्लस मार्केट को यहाँ से जब मार्केट नीचे आ रहा था, तो यहाँ पर उसको, मार्केट को क्या मिल गई, एक्सटर्नल लिक्विडिटी मिल गई। मीन्स मार्केट को यहाँ पे, यहाँ तक कि देखो, यहाँ तक मार्केट बहुत फास्ट मूव किया है। क्यों? यहाँ तक मार्केट बहुत फास्ट एग्रेसिव मूव किया है। फिर उसके बाद जाके मार्केट यहाँ तक इतना फास्ट मूव क्यों किया? क्योंकि मार्केट मार्केट को हर पॉइंट पे एसएल मिल रहे थे, ठीक है। मार्केट डाउन आते समय तो मार्केट को बाय साइड के एसएल मिल गए सारे के सारे। ऊपर जाते समय भी उसने क्या किया, जितने भी सेलिंग के स्टॉप लॉसेस थे, उसको मार्केट ने क्या किया, टारगेट किया। देखो, मार्केट ने पहले स्मॉल टाइम फ्रेम पे यहाँ पर क्या किया, सेलिंग सेलिंग के स्टॉप लॉसेस लिए। फिर उसके बाद मार्केट ने फिर एक छोटा छोटा जोन बनाया, फेक फेक मूव दिया। मतलब इट मीन्स ये डेली पे है, तो हर किसी को लगेगा कि ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट ने फिर एक जितने भी नीचे के डाउन मूव आए, लूज आए हैं, ऊपर के देखो बड़ी बड़ी कैंडल, कैंडल दिख रही है आपको, ये बड़ी कैंडल बड़ी कैंडल बड़ी कैंडल, इट मीन्स निकलने का टाइम नहीं दिया। और जब भी मार्केट नीचे आया, देखो छोटे छोटे कैंडल बनाए हैं, इट मीन्स छोटी छोटी, बिल्कुल मूव में पावर नहीं है। बट ये सेल करने वाले कौन है? ये रिटेल ट्रेडर हैं, और ये बाय करने वाले हैं बिग प्लेयर्स हैं। तो यहाँ पर हमको मूव मूव समझना है। देखो, आप यहाँ पे अगर बाय करते हैं, आपको मूव समझना, बड़ी कैंडल मिली, आपने पुल बैक का वेट करना है, पुल बैक के वेट पे आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अगर आपको ये चार्ट देखना आता है, अगर आपको देखता है यहाँ पे कि कैंडल्स देखो, बाइंग में कितनी पावर है, सेलिंग में देखो छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं। फिर मार्केट ने पुल बैक में, जो पुल बैक किसे बोलते हैं, पुल बैक वो है, देखो अगर जो सेलिंग के लिए कैंडल्स आ रही है वो छोटी छोटी कैंडल्स है, इट मीन्स क्या है कि ये बनावटी है। ये जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं इसमें, बिग प्लेयर्स जो है वो एक से दो कैंडल में काम खत्म करते हैं। देखो, दो कैंडल वीक की, डेली डेली के दो कैंडल बनाए और सबको निकाल दिया। देखो, बाकी डेली के कितने के, यहाँ पर पूरा एक वीक निकाल दिया, डेली 2 दिन, एक वीक की लिक्विडिटी मार्केट ने 2 दिन में कवर कर ली। देखो, जितने भी बिग प्लेयर्स हैं, ठीक है। ये तो ये चीजें आपको बिग टाइम फ्रेम में समझ में आती है। और अगर बिग टाइम फ्रेम में आप ये चीजें समझ जाते हो, तो यही और चीजें छोटे टाइम फ्रेम पे भी होती हैं। ये चीजें आप 5 मिनट में भी पकड़ सकते हैं, 10 मिनट में भी पकड़ सकते हैं। ये एक पेड़ की तरह है। पेड़ के जो बड़े पत्ते होते हैं, उस पे जो हमें वो मिलते हैं, रूट्स जो उसके जो बने रहते हैं, क्या बोलते हैं, स्केलेटन जैसे इंसान का बना रहता है, ऐसे पत्ते पे जो उसकी बने रहते हैं, वही चीजें उसके छोटे छोटे अंदर घुसते जाओगे तो उसको फ्रैक्टल बोलते हैं। मैं ग्वालियर सर का स्टूडेंट हूँ, तो ये चीजें मुझे भी पहले नहीं आती थी, अभी जाके मुझे ये सब चीजें क्लियर हो गई हैं। तो मार्केट देखो यहाँ पे, ये मैंने आपका, हम कहाँ पहुंचे थे कि मार्केट सेलिंग के लिए प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। देखो, बट मार्केट सेलिंग दिखा रहा है, ये फेक मूव है, सारे के सारे फेक मूव है। देखो, ये फेक मूव है, ओके, ये फेक मूव है, ठीक है। देखो, ये सारे के सारे फेक मूव है। तो लेट्स कंटिन्यू। तो ये फेक मूव है, हम कहाँ पे पहुंचे थे, मार्केट यहाँ से ये फेक सेलिंग दिखाई, फिर मार्केट बाइंग के लिए गया, फेक सेलिंग दिखाई, फिर बाइंग के लिए गया। ये फेक फेक मूव क्यों दिखा रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन है, फेक मूव क्यों दिखा रहा है जो इसने जाना ऊपर ही है? क्योंकि जब तक ये फेक मूव नहीं दिखाएगा, लोगों का माइंडसेट सेलिंग के लिए नहीं डालेंगे, तब तक वो प्रॉफिट नहीं कर सकते, उनको स्टॉप लॉसेस नहीं मिलेंगे, इतने बड़े बड़े कैंडल्स नहीं बन पाएंगे उनके, ठीक है, उनके ऑर्डर फिल नहीं हो पाएंगे। तो वो उसके बाद फिर मार्केट को साइडवेज कर देते हैं। ये सब उनके हाथ में रहता है। देखो, मैं दिखाता हूँ उन्होंने पूरा रेंज बाउंड कहाँ कहाँ पे किया है। रेंज इसलिए बोलते हैं रेंजिंग डे, ठीक है। तो मार्केट को रेंज बाउंड कर देते हैं पूरा, कि उनको उनकी लिक्विडिटी फील हो सके, ठीक है। रेंज, ठीक है, यहाँ पे देखना, रेंज,
कम से कम 2 से 3 दिन मार्केट को रेंज कर देते हैं, रेंज या तो रेंज करेंगे, साइडवेज कर देंगे मार्केट, बाय साइड और सेल साइड दोनों की लिक्विडिटी कलेक्ट करते करते अपने जाना उसमें फाइनल अपसाइड एक्सटर्नल लिक्विडिटी है तो वो भी क्रिएट करता है साथ साथ में। देखो मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज, 2 रेंज, 3 रेंज, 4 रेंज, 5 रेंज बनाए, बट जाना उसको फाइनली अपसाइड था। देखो अपसाइड कितनी बड़ी बड़ी मूव है, देखो ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने फेक मूव दिया डाउन साइड के लिए, लोगों का माइंडसेट डाउन के लिए किया, उसके बाद मार्केट ने सीधे निकलने का मौका नहीं दिया और सारे सेलर्स को निकाल दिया। तो कुछ इस तरीके से मार्केट मूव करता है। नहीं चाहिए कि ये सब चीज़ें चार्ट में क्यों हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मार्केट ने, यहाँ पे मैंने बताया था बिग टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पे पहले एल साइड की, यहाँ पर बाय साइड की लिक्विडिटी ली प्लस अपने लिए पीओआई क्रिएट किया कि वहाँ पे मार्केट को दोबारा वापस आना ही आना है। अगर आप इस मार्केट को समझते हो तो आपको 101% भरोसा रहता है कि इस मंथ में मार्केट 101% यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आने का वेट आप नहीं भी करते, अगर आप यहाँ पे आने का वेट नहीं भी करते तो आप किसी भी रिवर्सल एरिया पे आप कहीं पे भी सेल कर सकते थे यहाँ पे, जहाँ पर आपको आपका आपका एनालिसिस ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पर कहीं पे भी आपको अगर कोई भी लेवल देख के आप पीवाई ढूंढ के आप वहाँ पे एक अच्छे पोजीशन पे आप सेल कर सकते थे। देखो अगर आपको आपका एनालिसिस अच्छा है, अगर आप पेशेंस है आप में, तो आपको जरूरी नहीं कि आप बाय, अगर मार्केट मतलब इट मीन एक्सटर्नल लिक्विडिटी के लिए टाइम चाहिए, मतलब स्विंग ट्रेड, और इंटरनल लिक्विडिटी आप सेम डे पे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के ट्रेड आप देख सकते थे, ठीक है, डाउन साइड के लिए, क्योंकि आपको पता है मार्केट में डाउन साइड आना है। तो ये चीज़ें हैं, आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते थे। देखो रिस्क टू रिवॉर्ड देखो 1:7, 1:2, ये बिगर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, 4 आवर में। ये चीज़ें आपके साथ छोटे छोटे लेवल पे मैनिपुलेशन भी बहुत होता है, बट ट्रेड्स भी आपको बहुत मिलेंगे। अगर आप 1:7, 1:10 का ट्रेड पकड़ते हैं तो नो मैटर आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपकी 25% भी एक्यूरेसी, आपकी 20% भी एक्यूरेसी है ना, तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे लॉन्ग टर्म में, ठीक है। ये मैं बीटीसी की बात कर रहा हूँ, मैं वैसे गोल्ड पे ट्रेड करता हूँ, बट एनालिसिस हर जगह सेम रहता है, मार्केट सेम स्ट्रक्चर सेम एल्गोरिदम पे काम करता है, ठीक है। ये नहीं कि बिटकॉइन कुछ और ही किसी और ही एल्गोरिदम से चल रहा है, ठीक है। पूरा जो स्टॉक मार्केट है वो सब एक ही चीज पे रन करता है, एक ही एल्गोरिदम पे रन करता है। फिर मार्केट ने देखो, मार्केट को यहाँ तक जाना था, यहाँ पर मार्केट मार्केट ने फिर पॉज लिया। मार्केट ने पॉज क्यों लिया, फिर मार्केट को ऊपर जाना था, लिक्विडिटी लेनी थी। रिटेल ट्रेडर्स में छोटे ट्रेडरों को मार्केट ने यहाँ पर दिखाया कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है। अगर कोई बिगर टाइम फ्रेम में देखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये पुल बैक है। अगर आप बिग टाइम फ्रेम में जाते, बिग टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस करते तो आपको ये पुल बैक का पता चल जाता, ठीक है। देखो मार्केट जब तक इस रेंज का ये 50% क्रॉस नहीं करता, मार्केट जब तक इस रेंज का ये 50% क्रॉस नहीं करता तब तक आपका माइंडसेट बाइंग के लिए रहना चाहिए था। मार्केट जब तक इस रेंज को तोड़ता नहीं है, ठीक है, यहाँ पर रहेगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, एमएसएस। अगर अभी अभी मार्केट बाइंग के लिए, अगर मार्केट जब तक इसको नहीं तोड़ता है तब तक मार्केट का जो मेन ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। तो इसका 50% जब मार्केट यहाँ पे हो सकता है कि लिक्विडिटी स्वीप भी करे, तो आपको कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है प्लस पुल बैक का वेट करना है। कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। मार्केट यहाँ से डाउन आया, मार्केट डाउन आया, ठीक है, यहाँ पे हल्का सा रिएक्ट करके मार्केट, अगर मार्केट इस तरीके का मूव देता है, ठीक है, इस तरीके का पुल बैक देता है, तब जाके आपका माइंडसेट डाउन के लिए होना चाहिए। और आपको ट्रेड कहाँ पे प्लान करना है, ट्रेड आपको यहाँ पे प्लान करना है पुल बैक के बाद, पुल बैक से पहले नहीं, पुल बैक के बाद। ये आपका सिचुएशन 1 हो गया है। कब, जब मार्केट डाउन ट्रेंड के लिए ये 50% क्रॉस करके मार्केट नीचे कैंडल क्लोजिंग देके फिर पुल बैक क्यों लेगा, मार्केट पुल बैक क्यों जरूरी है, क्योंकि उसके पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पे रहते हैं। मार्केट ने 101% अपने पेंडिंग ऑर्डर्स, अगर उसको डाउन साइड जाना है तो वो कंफर्मेशन रहती है कि मार्केट अगर ऊपर आ रहा है तो 101% मार्केट डाउन जाने वाला है। ऊपर किस लिए आ रहा है, वो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, जो उसके साथ, ताकि जो नॉर्मल ट्रेडर्स, छोटे ट्रेडर्स उसके साथ ट्रेंड फॉलो ना कर सकें, ठीक है, और उनके स्टॉप लॉस, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस रहते हैं, वो भी मार्केट, तो उसको नीचे जाने में आसानी हो, और जो मार्केट यहाँ पे आप उसके पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो भी उसके कंप्लीट फिल हो सके, ठीक है। और ऊपर जाने के साथ साथ वो ऊपर वालों की लिक्विडिटी तो ले रहा है, ऊपर वालों की इट मीन्स जो सेल साइड की लिक्विडिटी है वो तो ले रहा है, और बाद में जब नीचे आएगा तो जब ऊपर जा रहा था तो बाइंग के लिए भी लोग जाएंगे, छोटे ट्रेडर छोटे ट्रेड लेके, तो उनके साथ भी तो दुगनी स्पीड से नीचे आएगा। तो इट मीन जैसे बॉल बाउंस करती है, तो उसी तरीके का इसमें वो है, साइकोलॉजी है। मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो उसके पीछे भी रीजन है, ठीक है, और नीचे आ रहा है तो उसके पीछे भी रीजन है। तो ये कंफर्मेशन के लिए होता है। अगर मार्केट यहाँ पर डायरेक्ट नीचे चला जाता है, ठीक है, ये सिनेरियो नंबर 1 है, ठीक है, ये सिनेरियो नंबर 1 है। सिनेरियो नंबर 2, मार्केट परसेंट ये है। सिनेरियो नंबर 2 ये है, मार्केट अगर यहाँ पे आता है, ठीक है, और मार्केट डायरेक्टली इस लेवल को ब्रेक कर देता है, डायरेक्ट, इट मीन्स कोई यहाँ पे वो सपोर्ट नहीं दिखाता है, इसके रिस्पेक्ट नहीं करता है, और डायरेक्ट इसको क्या करता है, ब्रेक करके कैंडल क्लोज नहीं करता है सेम डे पे,
मार्केट ऊपर क्लोज करता है, यहाँ पे क्लोज किया मार्केट ने, ठीक है। मार्केट यहाँ पे क्लोज करके नेक्स्ट डे मार्केट क्या करता है, यहाँ पर वापस डाउन साइड के लिए जाता है। तो इट मीन्स ये ट्रैक डाउन साइड जाके मार्केट वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा कुछ ऐसे। ये क्या था, ये क्या था, ये था ट्रैप, फेक फेक ब्रेकआउट बोलते हैं इसे, फेक ब्रेकआउट है डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस इतना फास्ट मूव डाउन साइड को देख के लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर क्या करेगा यहाँ पे, वो सोचेगा कि यहाँ पे पुल बैक है, पुल बैक पे हम घुस जाएंगे, और जो रिटेल ट्रेडर है वो सेलिंग के लिए जाने की कोशिश करेगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि उसने बिगर टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं किया, ठीक है। वो यहाँ पे पुल बैक उसको लगेगा, क्योंकि उसको पता है मार्केट डाउन ट्रेंड में इतना स्ट्रॉन्ग, ठीक है। देखो यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, इतना स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, बस उसको किसी भी कोई भी ट्रेडर हो जो एसएमसी या नॉर्मल ट्रेडिंग करता है, चार्ट पैटर्न देख कर ट्रेडिंग करता है, उसको तो यही लगेगा नॉर्मल पुल बैक है, ओके। वो ये नहीं दिखेगा कि यहाँ पर 0.5 लेवल है पूरे रेंज का, बिगर टाइम फ्रेम में 0.5 लेवल पे मार्केट ने फेक आउट दिया हुआ है, फेक आउट देने के बाद मार्केट जस्ट फेक आउट देने के बाद मार्केट रिवर्स करने की तैयारी में है, रिवर्स करने के लिए मार्केट ऊपर जाने के लिए डाउन साइड का फेक मूव दे रहा है, बट रिटेल ट्रेडर नॉर्मल ट्रेडर को लगेगा ये एक क्या है, पुल बैक है, पुल बैक के बाद मार्केट नीचे ही आएगा सीधे, ठीक है ना, सॉरी रिवर्सल है, मार्केट को लेकर रिवर्सल है, रिवर्सल को वो एंट्री कर जाएगा ताकि मार्केट ये राइट वो कंटिन्यू कर सके, बट मार्केट क्या करेगा, उसका स्टॉप लॉस लेके ऊपर निकल जाएगा। तो ये दो सिनेरियो हैं यहाँ पे, ज़्यादा नहीं, मेरे 2 से 3 अगर लाइव सेशन आप अच्छे से देखेंगे तो आपको आपके जो डाउट्स हैं वो नहीं रहेंगे, ठीक है। आप फिर आप खुद से एनालिसिस कर सकते हैं, आपको किसी भी स्ट्रीम देखने की जरूरत नहीं है, बस आप स्ट्रीम देख सकते हैं किसके लिए, कंफर्मेशन के लिए। बट अगर आपको एक बार एनालिसिस आ जाता है तो आप उसके बाद दूसरी जगह मत जाइए देखने के लिए, उससे क्या होता है, सेल्फ डाउट आता है। आपने बाय किया हुआ है, आपसे बड़ा कोई ट्रेडर है उसने सेल किया हुआ है, मैंने अगर मेरा एनालिसिस बाइंग का है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, तक आपने सीखा नहीं है, जब आपको अपने पे कॉन्फिडेंस है, भरोसा है, अपने एनालिसिस पे भरोसा है, और आप स्टॉप लॉस फेस करने के लिए तैयार हैं, तो आपने फिर दूसरों को देखना छोड़ देना है, आपने इंडिविजुअल ट्रेडिंग करना है, कोई कुछ नहीं देखना है। मैं किसी को नहीं देखता हूँ, मैं देखता हूँ ओनली चार्ट ट्रेडिंग भी मेरे पास है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मैं उसको टाइम दूंगा, आधा घंटा 1 घंटा टाइम दूंगा, मैं उसमें क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं वो चीज़ चेक करूंगा, मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या कर क्या है और क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या टैपिंग जोन है, कहाँ पे मार्केट रिटेल ट्रेडर को ट्रेड कर रहा है, अगर मैं नया बिगनर होता तो मैं कहाँ पे कैसे ट्रेड करता, वो चीज़ें मैं सब चीज़ें मैं कनेक्ट करके देखता हूँ, और वहाँ पे मुझे परफेक्ट सेटअप मिल जाता है। और मोर मोर कितने मतलब आउट ऑफ 100 70 75 80% मेरे ट्रेड हमेशा राइट डायरेक्शन में मैं ट्रेड लेता हूँ। और 25% जो एरर है वो किस लिए होता है मैं आपको बताता हूँ। तो इसीलिए स्टॉप लॉस जरूरी है, कोई कितना भी परफेक्ट हो, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, मार्केट सेंटीमेंट पे भी बहुत रिएक्ट करता है, ठीक है। एक छोटी सी न्यूज़ पे मार्केट अचानक से कहाँ स्पाइक दे देगा, कोई भरोसा नहीं है, तो अपना इसलिए स्टॉप लॉस टाइट रखना, टाइट नहीं रखना मतलब स्टॉप लॉस रखना ही रखना है, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं खोलना है। सेकंड थिंग, मार्केट न्यूज़ न्यूज़ पे भी चलता है, ईरान कोई भी कब कौन सी न्यूज़ आ जाए कोई पता नहीं है आपको, आप ऐसे तो हो नहीं कि आप सबसे पहले न्यूज़ आप ही के पास आएगी, आपके पास न्यूज़ अगर 1 मिनट भी लेट आती है तो मार्केट तब तक थाउजेंड्स ऑफ पॉइंट मूव कर चुका हो। तो इसलिए कभी भी स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना है, और अपने अपने स्ट्रेटेजी को, अपनी जो आपकी जो कितनी भी 5 स्टार नहीं 10 स्टार आपका सेटअप क्यों ना हो, उस पर आपको 100% भरोसा नहीं करना है। पर 25% 20% 10% की उसमें एरर एरर के चांसेस रहते हैं, ठीक है, कि वो आपके फेवर में ना जाए। उस मैंने इसका रीजन बता दिया, इम्पैक्ट मार्केट में सेंटीमेंट पे काम करता है, न्यूज़ पे काम करता है, कोई भी न्यूज़ हो सकता है, कुछ भी कोई भी ऐसा कुछ भी हो सकता है कि आपका जो एनालिसिस है उसको रिस्पेक्ट ना मिले, तो इसलिए आपको उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। तो 20 25% मिनिमम एरर मान के चलना है कि इसमें हो सकता है, 100% इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहना है, तो इससे क्या होगा, आपको ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा मैंने बाइंग के लिए क्यों प्लान किया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, मार्केट मंथली पीरियड डन करके अभी मार्केट क्या जा रहा है, अपसाइड की हो जा रहा है। तो हम कहाँ थे, हाँ लिक्विडिटी, मार्केट ने अपसाइड जाना था, अपसाइड जाने के लिए मार्केट ऐसे स्टेयर्स की तरह लिक्विडिटी कलेक्ट करते हुए मार्केट अपसाइड की हो जा रहा है। डाउन साइड का मार्केट का काम क्लियर है, डाउन साइड को मार्केट ने नहीं आना है अभी, मार्केट अगर डाउन साइड आता है तो वो आएगा मेजर न्यूज, इस लेवल में मार्केट न्यूज की वजह से ही आएगा, या तो न्यूज होगा क्रिप्टो के लिए, कोई बैड न्यूज होगी, सबसे पहली चीज क्रिप्टो के लिए कोई बैड न्यूज होगी, कोई इन्वेस्टर किसी बड़े इन्वेस्टर ने पैसा निकाल दिया, तो खाली इस चीज की न्यूज से ही मार्केट 2% 4% गिर जाता है। कोई अच्छा बड़ा इन्वेस्टर है जिसने क्रिप्टो में मोर मोर 10% 20% इतना इन्वेस्ट किया हुआ है, कोई कोई बड़ा बिलियनर है, अगर उसने 10% क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर ये न्यूज़ बाहर आती है कि उसने इतना निकाल दिया उतना निकाल दिया, तो उससे भी न्यूज़ का भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों पर मार्केट रिएक्ट करता है, खासकर बिटकॉइन बिटकॉइन में क्या है ना, मैनिपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए मैं ये बोलूँगा कि क्या बोलते हैं, और मार्केट में हमेशा स्टॉप लॉस के साथ काम करिए। मैं एक चीज़ कंफर्म कर दूं आपको, मार्केट इस लेवल में दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ आया था न्यूज़ की वजह से आया था, ठीक है। अगर आता है तो बहुत कम चांसेस हैं, बट बिटकॉइन में क्या होता है, मैनिपुलेशन ज़्यादा होता है, तो एक बिग प्लेयर जो है कोई भी बड़ा पैसा डालेगा तो यहाँ से क्या करेगा, जितने भी यहाँ पर, क्योंकि मैं खुद बाइंग के लिए यहाँ पर मैंने इस लेवल तक तो मैं सेलिंग में हूँ, इस लेवल के बाद मैं भी बाइंग के लिए हूँ, तो हो सकता है कि मेरे से पहले यहाँ से किसी ने बाइंग की हो,
ठीक है। वो स्टॉप लॉसेस यहाँ तक भरे पड़े हैं, स्टॉप लॉसेस, ठीक है, यहाँ तक स्टॉप लॉसेस भरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी कोई बाय करके बैठा होगा, ऐसा नहीं, बड़े प्लेयर्स भी बाय करके बैठे होंगे, जो टॉप 5 ट्रेडर्स हैं वो भी यहाँ से बाय करके बैठे होंगे, और किसी जो जो जितने बड़े, जो जितना बड़ा ट्रेडर होगा उसका स्टॉप लॉस उतना बड़ा होगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि उसका रिस्क टू रिवॉर्ड भी उतना ही ऊपर तक होगा। तो वो यही चीज़ है, क्योंकि उसको डायरेक्शन क्लियर है, मार्केट में ऊपर ही जाना है। तो हो सकता है मे बी मार्केट क्या करे, इन सबका स्टॉप लॉस लेने के लिए कोई भी प्लेयर क्या करे, एक बड़ा स्पाइक दे दे, ठीक है, बड़ी सेलिंग कैंडल दे दे एक ही दिन में, एक दिन में, आधे दिन में, क्योंकि ये चीज़ें सडनली होती हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस के लिए तैयार रहना है। यहाँ तक इस लेवल तक तो मैंने बाइंग का इस लेवल तक, एक सेकंड, इस लेवल तक तो मेरा किसका बाइंग का व्यू है, इस लेवल तक मेरा सेलिंग का व्यू है, मैंने सेल किया हुआ ऊपर से। इस लेवल के बाद मेरा सेलिंग का कोई भी व्यू नहीं है। मार्केट के पास टिल नाउ अभी तक कोई भी रीजन नहीं है डाउन साइड जाने का, ठीक है। मार्केट ने यहाँ से अपवर्ड जर्नी स्टार्ट करनी है, क्योंकि मार्केट के पास यहाँ तक पहुंचने के बाद, मार्केट जब तक मार्केट यहाँ तक पहुंचेगा, मार्केट के लिए, मार्केट को ऊपर जाने के लिए मार्केट के पास मोर ऑफ इनफ, यहाँ पे मार्केट के पास लिक्विडिटी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ये लिक्विडिटी क्रिएट हो जाएगी मार्केट के पास, यहाँ पे, ठीक है। यार मेरा सिस्टम बड़ा लैग करता है, ठीक है। मार्केट के पास यहाँ पर सारे स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, यहाँ स्टॉप लॉसेस पड़े हुए हैं, ये स्टॉप लॉसेस जो यहाँ पर, ये तो बिगर टाइम फ्रेम में, स्मॉल टाइम फ्रेम में तो यहाँ पे पूरा लिक्विडिटी पूल बना हुआ है, ठीक है। तो मार्केट जाने के बाद नीचे जाने के लिए कोई रीजन नहीं है, मार्केट बहुत ऊपर आ गया है। ये जितना ये जो सेलिंग आई है, इसी में प्रॉफिट बुकिंग भी है, जिसने प्रॉफिट बुक करना था कर लिया। मार्केट के पास नीचे आने के लिए कोई रीजन नहीं है, मैं ये चीज़ फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस लेवल के बाद, ठीक है। ये बिगर टाइम फ्रेम के बाद आप टाइम फ्रेम भी देख लो, मैं कौन सी टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहा हूँ, पूरा डेली में टाइम एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें तो पूरा आपको ये डाउन ट्रेंड दिखेगा। तो मेरा इस लेवल तक, लेवल भी बता देता हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। मार्केट का मैक्सिमम इस लेवल से नीचे आने का 7436, 74,700 से नीचे आने का कोई भी चांस नहीं है। यहाँ तक आने का भी चांस बहुत कम है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे वर्क करती हैं, आपको टाइम लगेगा समझने में थोड़ा सा, बट कोई नहीं। आप ये सब चीज़ें लाइव देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि आफ्टर मार्केट एनालिसिस तो कोई भी करता है। ये सब मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगर मार्केट आप देखना कुछ दिनों बाद अगर ऐसा रिएक्ट करता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं करता है तो फिर सिनेरियो दूसरी चीज़ है। मैंने बोला था स्टॉप लॉस लेने के लिए यहाँ पर आएगा, बट मार्केट इससे नीचे जाने का कोई भी रीज़न नहीं है। अगर मार्केट जाता भी है इसके नीचे, तो मार्केट ना ही किसी को निकलने का मौका देगा, और ना जब मार्केट रिवर्स करेगा ना ही किसी को चढ़ने का मौका देगा। इतनी स्पीड से मार्केट जाएगा, क्योंकि उसमें बिग प्लेयर ही बिग प्लेयर को खाता है। जब ऐसे स्पाइक आते हैं ना, जैसे चार तीन 2,000 3,000 एक घंटे में 2-3 हज़ार का स्पाइक अगर एक साइड वन साइडेड आ गया और साथ में रिवर्स भी कर गया, तो इसमें बिग प्लेयर ही बिग प्लेयर को टारगेट करता है। इसमें रिटेल ट्रेडर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। और जो बीच में घुस जाता है, वो जैसे पैरों के नीचे चींटी मसली जाती है, वैसे ही मसले जाते हैं जो बिग मूव्स में घुसते हैं, जो उनके अकाउंट ऐसे वाइप आउट होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट 50 पॉइंट के बाद रिवर्स कर जाएगा, और वहाँ मार्केट 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार का मूव दे देता है एक घंटे में, आधे घंटे में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का है, तो कभी भी इनके बीच में नहीं घुसना है। तो मार्केट ने यहाँ पे भी मार्केट ने एक अच्छा रेंज बनाया, ठीक है। यहाँ पर इस लेवल को सपोर्ट किया, सपोर्ट करने के बाद मार्केट ने क्या किया, ये देखो यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट की डाउन साइड के लिए, मतलब बाई साइड की लिक्विडिटी क्रिएट की, मार्केट को दिखाया, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में ही है। बहुतों ने अप ट्रेंड, अप और डाउन दोनों के ट्रेड लिए होंगे। ऊपर मार्केट ने जाना तो ऊपर है, इसलिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने सेल साइड की लिक्विडिटी को छोड़ दिया। यहाँ पर देखो मार्केट ने ये चाहता, अगर मार्केट को डाउन साइड आना होता तो मार्केट क्या करता, ठीक है। तो ये मार्केट का फर्स्ट हाई है, तो मार्केट इस हाई को तोड़ के यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करता, कुछ ऐसे कैंडल बनाता, देखो कुछ ऐसे कैंडल बनाता, एक छोटा कैंडल यहाँ पे बनाता, या तो एक बड़ा कैंडल और यहाँ पे बना के, तब मार्केट डाउन साइड के लिए जाता, ठीक है। मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं की है, ये लिक्विडिटी नहीं ली है, क्यों? क्योंकि उसने लास्ट में यहाँ से ऊपर ही जाना है। इस लिक्विडिटी के इस लिक्विडिटी इस फ्यूल को इसीलिए बचा रखा है उसने, ये इस वाले फ्यूल को ऊपर जाने के लिए ही उसने बचा के रखा हुआ है, ठीक है। और मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, बहुत अच्छा रिस्पेक्ट किया। मार्केट को डाउन साइड जाना था तो उसने ये चीज़ क्लियर कर ली यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर इसने एक ऑर्डर ब्लॉक छोड़ दिया, ठीक है। मार्केट को जो यहाँ पर जितने भी बाई साइड की लिक्विडिटी थी वो ली, फिर सेल साइड की लिक्विडिटी ली, इस जब नीचे आया था तब लिक्विडिटी बनाई, फिर ये एक कैंडल देखो, ये देखो मार्केट ने यहाँ पर डाउन साइड आया जब, ये देखो मार्केट जब डाउन साइड आया तो छोटी छोटी कैंडल बनाई, ठीक है, ट्रैप किया, फिर यहाँ पर पुल बैक एज अ पुल बैक दिखाया, ठीक है। पुल बैक दिखा के फिर इनको निकाला, मार्केट ने निकाला, डाउन साइड दिखा दिया, ये पूरा डाउन साइड दिखाया। और अप साइड का देखो सिर्फ एक कैंडल बनाया, निकलने का मौका नहीं दिया किसी को, देखो। और इस ये इंटरनल लिक्विडिटी भी ले ली, ये इंटरनल लिक्विडिटी अभी के लिए इंटरनल लिक्विडिटी, क्योंकि मेरा डाउन साइड के लिए जा रहा है, बट ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी अप साइड के लिए है, वो बात की बात है। बट अभी के लिए इंटरनल लिक्विडिटी क्या है, ये इंटरनल, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ये इंटरनल लिक्विडिटी अभी के लिए अपसाइड के लिए, क्योंकि मार्केट ने डाउन साइड आना है लास्ट में।
तो जो फाइनल मूव होता है उसे एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये मार्केट में यहाँ पर इसके ऑर्डर ब्लॉक थे, एवरेज थे, मार्केट को डाउन साइड के लिए ट्रेड जाना है, और प्लस जब डाउन साइड जाएगा तो यहाँ पे बहुत सारे क्या घुसेंगे, सेलर घुसेंगे। तो ये जितने भी सेलर घुसेंगे यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, इनको यहाँ से हो सकता है यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करे और लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ से और ज़्यादा अग्रेसिव सेलर घुसेंगे, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से एक ऐसा स्पाइक देगा, इन सबको निकाल देगा एक दिन में या एक घंटे में, नो मैटर, कोई कुछ भी मैटर नहीं करता, मार्केट ऐसे निकाल देगा इनको, ठीक है। तो मेरी तो 90% पॉसिबिलिटीज यही है इस ट्रेड के साथ, ठीक है। मैं संडे को भी बैठा हूँ, नो मैटर, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर हमारे पास है, वो मार्केट सेम ऐसे ही मूव करता है। तो इससे नीचे जाने के लिए मार्केट के पास कोई भी रीजन नहीं है, अगर जाता है तो लिक्विडिटी लेने के लिए जाएगा, बाकी उसके पास कोई रीजन नहीं है। मार्केट यहीं से रिवर्स करेगा, 101%। रिवर्स भी सीधे नहीं करेगा, ऐसे मतलब अप साइड का स्पाइक, बड़ा स्पाइक देगा, फिर छोटा पुल बैक देगा, ताकि लोगों को लगे फिर अप मूव खत्म, डाउन डाउन ट्रेंड शुरू, तो कुछ बेवकूफ तो घुसेंगे उसमें, किसके लिए, सेलिंग के लिए, ठीक है। कि मार्केट वो यही देखेंगे कि मार्केट ऊपर से डाउन साइड के लिए, लेट मी क्लियर दिस, ठीक है। तो उनको क्या लगेगा यहाँ पे, लोगों को तो यही लगेगा मार्केट तो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पे क्या है, छोटा सा इसने पुल बैक लिया हुआ है, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को। और कुछ गधे क्या करेंगे, जिनको आधी अधूरी नॉलेज है, यहाँ पे पीआई ढूंढेंगे, फिर एक पीआई ढूंढेंगे, एक पीआई ढूंढने के बाद अपना पूरा सेटअप बनाएंगे, यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, ठीक है। सेलिंग के लिए प्लान करेंगे नीचे लास्ट पीआई तक, ठीक है। यहाँ पर सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस जहाँ, छोटा सा स्टॉप लॉस, सॉरी, स्टॉप लॉस छोटा रखेंगे पीआई के लिए, बोलेंगे मेरा sorry, छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे, दो लग गए क्या, सॉरी, दो लग गए, ठीक है। कुछ इस तरीके का मैं बोल रहा हूँ, रिटर्न मैं खुद होता तो मैं यही ऐसे ही ट्रेड लेता, ठीक है। मैं टाइम फ्रेम देखता कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे मार्केट ने 50% में, यहाँ पे स्मार्ट स्मार्ट बनने के लिए मैं ये भी लगा लेता यहाँ पे, ठीक है। मार्केट रिसेंटली यहाँ तक आया है नीचे, मार्केट देखो यहाँ तक आया है, तो मैं यहाँ तक ये भी लगा लेता। फिर मैं देखता यहाँ पर 50% है, 50% से मार्केट पक्का यहाँ पर क्या करेगा, रिवर्स करेगा। तो मैं क्या करता यहाँ पे, तो मैं क्या करता यहाँ पे, अरे मेरा ये लॉक हो गया, तो मैं यहाँ पे क्या करता, तो मैं यहाँ पे मैं सेलिंग के लिए प्लान करता। मैं यहाँ पर 50% फिबोनाची का 0.5% भी मैंने कंफर्म कर लिया, एक कंफर्मेशन ये होगी। सेकंड कंफर्मेशन होगी, मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। थर्ड कंफर्मेशन होगी, ये पीओआई टाइप हो गया, अभी डाउन साइड के पीओआई के लिए जाएगा, ठीक है। बिकॉज उनको बाइस क्लियर नहीं है, उन्होंने बिग टाइम फ्रेम में नहीं देखा, ये भी बिग टाइम फ्रेम है, ये 30 मिनट 30 मिनट और 1 आवर में यही दिखाएगा, ठीक है। बट उन्होंने बड़ा भी उन्हें देखा है, साइकोलॉजी नहीं देखी है, ठीक है, मार्केट के पीछे की। तो मतलब एक जो जिनको जिसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ वो यही यहाँ पर वो करेगा। बट यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या होगा, पहले तो छोटा, यहाँ पर जो घुस जाएंगे स्कैल्पिंग में घुस जाएंगे, उनको तो प्रॉफिट मिलेगा। बट स्कैल्पिंग पता है आपको कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर जो छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ डाउन साइड के लिए घुसेंगे, नो डाउट मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर रिजेक्शन दिखाएगा। कितना दिखाएगा, इतना दिखाएगा, इतना दिखाएगा, ज़्यादा नहीं दिखाएगा, ठीक है, वो ट्रैप करने के लिए। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे ट्रेड्स लेंगे, ठीक है, छोटे छोटे ट्रेड जो भी हाई रिस्क लेके, तो उनको थोड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और बाकी मार्केट में यहाँ से रिवर्स कर जाना है। मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे एक मूव दिखाएगा, मेरे जैसे जो नए नए लोग हैं, जब मैं था यहाँ पर, सेलिंग के लिए प्लान करेंगे, जो बिग प्लेयर जो ज़्यादा पैसा डालेगा थोड़ा तो बड़ा क्वांटिटी बनाएगा, उसका एनालिसिस कुछ इस तरीके का हुआ। तो यहाँ पर मार्केट, बट मार्केट करेगा, मार्केट की रियलिटी ये है, मार्केट करेगा, मार्केट यहाँ से बड़ा दिक्कत है, मार्केट यहाँ पे फेक मूव, यहाँ पर रिजेक्शन दिखाएगा, 0.5 से रिजेक्शन दिखाएगा, तो सबको लगेगा, तो फोमो क्रिएट करेगा मार्केट यहाँ पे कि मैं अभी डाउन साइड के लिए जा रहा हूँ, पकड़ लो जिसको पकड़ना है ट्रेड। तो मार्केट यहाँ पर एक फेक मूव दिखा के मार्केट इतना स्पीड से ऊपर निकलेगा कि इनको निकलने का मौका नहीं देगा। फिर यहाँ पे मार्केट नॉर्मल हल्का सा पुल बैक से अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा। कुछ ये साइकोलॉजी है मार्केट की, समझ लो। मार्केट यहाँ से अप साइड हो जाएगा, जो रिटेल ट्रेडर है वो यहाँ से डाउन साइड, देखो पूरा डाउन ट्रेंड है, ठीक है, बिगर टाइम फ्रेम में भी डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। यहाँ से मार्केट ने डाउन साइड का पीवाई डन कर लिया है, ऑर्डर ब्लॉक डन कर लिया है, ठीक है। मार्केट अभी अप साइड, ये नॉर्मल साइज को पुल बैक कंसिडर करेंगे, यहाँ पर अपना फेक जो पीवाई है वहाँ पे फंस जाएंगे, यहाँ से डाउन ट्रेंड का डाउन का व्यू बनाएंगे सारे के सारे, ठीक है। हो सकता है कोई इससे बड़ा ट्रेड भी ले ले, ठीक है, जिसके पास पैसा ज़्यादा है उस थोड़ा स्टॉप लॉस भी बड़ा रखेगा और टारगेट भी बड़ा रखेगा। बट मार्केट का मुंह तो भाई निकालना सबको ही हो, किसी को, अगर तुम्हारा डायरेक्शन गलत है, भले तुम कितना ही लॉन्ग ट्रेड ले लो, अगर तुम गलत डायरेक्शन में बैठो हो तो मार्केट तुम्हें 1 मिनट वाले को भी निकालेगा, एक दिन वाले को भी निकालेगा और एक वीक वाले को भी निकालेगा, ठीक है। बस अंतर इतना है कि 1 मिनट वाले को 1 मिनट में बाहर निकाल देगा और एक वीक वाले को एक हफ्ते में निकालेगा। बट अगर तुम गलत डायरेक्शन में बैठो तुम 101% उनको बाहर निकालेगा, ठीक है। तो गाइस मार्केट की रियलिटी कुछ ऐसी है, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर मैपिंग ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है
थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में मुझे दिक्कत हो रही है, मैं करूँगा बट चीज़ें धीरे धीरे बेटर होंगी, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। मैं अभी जस्ट स्टार्ट ही किया हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब स्टार्ट ही इसलिए किया है ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ, दूसरों को बता सकूँ। और दूसरों को बताने का मेरा मोटिव क्या है कि मैं खुद सीख सकूँ। अगर मैं चीज़ें सीख के छोड़ दूंगा तो मैं खुद भूल जाऊंगा, ठीक है। मुझे इस चीज़ का डर है कि मैं, ये नहीं है, अगर मैंने किसी चीज़ की मैंने पकड़ छूट गई ना तो वो निकल जाएगी हाथ से। तो मार्केट एक ऐसी चीज़ है, हमें रोज चीज़ों, अगर मैं ये चीज़ें आपके साथ डेली लाइफ चीज़ों, डेली लाइफ अगर मैं जितना आपके साथ ये चीज़ें प्रैक्टिस करूंगा, जितना आप मुझसे सीखें, जितना आप मुझसे सीख रहे हैं मैं उससे ज़्यादा खुद से सीख रहा हूँ। जितना आप मुझसे सीख रहे हैं, अगर आप मुझसे 5% सीख रहे हैं तो मैं खुद से 50% सीख रहा हूँ। मैं डेली 10% खुद पे इंप्रूव कर रहा हूँ। जहाँ पे मुझसे हो सकता था, गलती हो सकती थी, वो चीज़ें मैं पकड़ता हूँ, हर एनालिसिस पे पकड़ता हूँ आपके साथ, ठीक है। तो जो चीज़ें अकेले में नहीं होती वो साथ में वो चीज़ें होती हैं, क्योंकि साथ में मैं और ज़्यादा ध्यान रखता हूँ कि गलत मैसेज या गलत एनालिसिस ना जाए। तो ये चीज़ें अकेले में मिस्टेक्स हो जाती हैं जल्दबाजी में, ठीक है। तो साथ में क्या होता है, हम मिलके क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, ठीक है।